आपको पता है आपके मुंह से ये लफ्ज सुनने के लिए हम कितना तड़प गए थे। तुझे सब याद आ गया था तो मुझे क्यों नहीं याद दिलाया? अम्मी, हमने कितनी कोशिश की, कितनी बार आपको अम्मी बुलाया, लेकिन आपने कभी समझा ही नहीं। आपके शागिर्द ने, आपके बेटे ने दूसरी पहेली भी सुलझा दी। अब तो आप मान गई ना अम्मी? आप किस तरफ है अम्मी? मतलब जी बड़ी उस्ताद। यहाँ तक का सफर बहुत मुश्किल था अम्मी। मैंने तुझे सिखाया है ना, हम छोटा, उम्मीद बड़ी, बीते की मुश्किल की घड़ी, सब याद आ गया पर अम्मी की सिखाई हुई किसी बात याद नहीं आई। अम्मी, अगर याद नहीं होती ना तो आज हम और अब साथ में नहीं होते। अलादीन, ये सब कुछ तूने किया? तेरे अब्बू होते तो कहते कि चीनू को तो बासी समोसे की तरह भूल गए। चीनू? क्यों अम्मी? मेरा मतलब है बड़ी उस्ताद कुछ ऐसे ही कहते ना। चीनू, तुमने कमाल कर दिया चीनू बेटा। बेटा? आपने मुझे बेटा कहा? तुम मेरे बेटे जैसे ही तो हो, बेटा ही तो कहूंगी तुम्हें। आज मुझे सब मिल गया। मुझे भी। तुझे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा लगता है जैसे कितने दिनों से पता नहीं कुछ खाया भी है या नहीं। इसने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा ना तेरा। अब क्या करें, शहजादे ऐसे ही होते हैं। और बहुत अच्छे होते हैं शहजादे, और अच्छा भी करते हैं। अच्छा करते हैं? अपने छोटे भाई को समोसे, जलेबी, शीरकुरमा, हलवा ये सब कौन खिलाएगा? हाँ अम्मी, हम शहजादे हैं शहजादे, हलवाई थोड़ी ना। बड़े भाई तो हो ना। और आप हम दोनों की अम्मी। अम्मी नहीं, सबसे प्यारी अम्मी। अम्मी, अम्मी ये लफ्ज कहकर अम्मी कितना कितना अच्छा लग रहा है। अम्मी अम्मी अम्मी। अरे कमाल है, मुझे भी तो कहने दो। अम्मी अम्मी अम्मी। अच्छा बस भी करो तुम दोनों। ऐसे कैसे बस कर दे अम्मी? आप इतने दिनों बाद हमें जो मिली हैं। अरे वैसे अम्मी के बाल थोड़े सफेद हो गए, लेकिन हम काम चला लेंगे। क्यों क्यों? ठीक है, काम चला लेंगे। अच्छा, तुम दोनों की तो मैं अभी खबर देती। बहुत शैतान हो गए तुम दोनों, अब कहीं नहीं जाने दूंगी तुम दोनों को। हमें जाना भी नहीं है अम्मी। अलादीन, मैंने तुझ पर यकीन नहीं किया। मान लिया कि तुम सफर के साथ काला चिराग लेने मुहिम पर चले जाओगे। नाराज हो मुझसे? अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी याददाश्त वापस आ गई है, तुम बहुत खुश है। ये सब तो उस कमीने सफर की वजह से हुआ, उसने आपकी याददाश्त छीनी थी। लेकिन अब आपकी याददाश्त वापस आ गई। हाँ, उसके जादू का असर और काले चिराग को पाने का ख्वाब दोनों टूट गए। अब सब ठीक होगा। अब तो सब ठीक हो गई, क्योंकि अब भाई और प्यारी परेशानी जी दोनों साथ जो हैं। ओहो, ये तुमने किसका नाम ले लिया? देखो, पिछली जिंदगी में हम उससे मोहब्बत कर बैठे थे, लेकिन ये गलती हम दोबारा नहीं दोहराने वाले। हम उससे मोहब्बत करते थे, लेकिन अब नहीं करते। अम्मी, मैंने मोहब्बत का तो नाम ही नहीं लिया, तो फिर ये मोहब्बत क्यों कह रहे हैं? तीनों। हाँ? अलादीन, तू उसकी बातों पर ध्यान मत दे। हाँ। तू अपनी मोहब्बत पर ध्यान दे। अम्मी, आप भी। जो सबको नजर आता है तुम दोनों का कब दिखेगा? नहीं, इन्हें नजर आता है, लेकिन क्या करें, ये अकड़ू शहजादे हैं ना। हाँ, और शहजादे तो ऐसे ही होते हैं। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, क्या बातें करते कहेंगे, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है। ओहो। शहजादे अलादीन, आपको सुल्तान ने बुलाया है।
भाईजान, आप ये अपने पुराने वजीर के कपड़ों में क्या कर रहे हैं? बर्बाद हो गए जहर। अपनी बहन पर यकीन ना करने का नतीजा है। मिल गई सजा हमें। सब पर यकीन किया पर अपनी बहन पर यकीन नहीं कर पाए, क्योंकि शैतान का सच्चा यार जफर अब नहीं रहा। यार सफर, अरे जान जाती तो जाती, कम से कम जादू तो नहीं जाता। तो तरीके से रहो तुम तो कम से कम। भाईजान, अपने आप को संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे संभाले, जादू ही नहीं रहा हमारे पास। जादुई ताकतें ही तो छिनी है, कमीनापन तो अब भी बाकी है ना भाईजान। और आप ही तो कहते थे कि जब तक दिल में कमीनापन हो सब ठीक रहता है। तुम नहीं समझोगी। पहले जब हम यार थे, हमारे पास ताकत थी तो कुछ भी कर लेते हम। भाईजान, आप अपने अंदर का क्या क्या अंदर का? तुम खुदा के वास्ते चुप रहो। अंदर का कुछ नहीं रहा हमारे पास। हमारा जादू, हमारी ताकत, कमीनापन, सब कुछ। ये सुनो, ये हमको चने के झाड़ पे चढ़ाना बंद कर दो अब, समझ गई? समझ में नहीं आ रहा। अब देख लो वो आवाम जिसे हमने चींटी से भी गया गुजरा अब हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए। मोहल्ले गली गली में हमारे खिलाफ जुलूस निकलेंगे, लोग बगावत करेंगे और बच्चे चींटियों की तरह काटेंगे घुस के हमारे अंदर। हमें तो बड़ा डर लग रहा है, हमें बड़ा डर लग रहा है। भाईजान, ये सब हो सकता है। अरे कैसी बहन हो तुम, इस वक्त तो सलीके की बातें कर लो हमसे। पूरी बात सुनिए भाईजान। ये सब हो सकता है अगर आपकी जादुई ताकतें छिन जाने की खबर लोगों तक पहुंचे तो। पर अगर ये बात लोगों तक पहुंचे ही ना तो? इस पहलू पे तो हमने सोचा ही नहीं। हम जानते हैं भाईजान, आप इतना सोचते नहीं, पर हमने सोचा है। अब जादू नहीं है तो दुश्मनों से लड़ने के लिए आपके पास कोई तो हथियार होना चाहिए ना। इसलिए हमने आपके लिए एक नया जहर तैयार किया है। क्या है ये? मौत। ये जहर मैंने इस दुनिया के सबसे जहरीले पौधे की पत्तियों को पीस के बनाया है भाईजान। इसकी एक बूंद एक पल में किसी की भी सांसें रोक सकती है। दस्ताने और छड़ी चली गई तो क्या होगा? अब आज से ये आपकी नई ताकत है। बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर यकीन नहीं किया। तुम जानती हो, हमें ऐसा लगता है कि हमारे बीच में एक दरार सी आ गई थी, एक दीवार। क्या कहते हैं उसे? गलत फहमी। हाँ, और ये गलत फहमी उस मनहूस अलादीन ने ही पैदा की थी। उस लड़के का तो नाम ही मत लीजिए। अरे ये तो वाकई में आ गया। इस पर तो पूरी मौत का जहर का कटोरा ही पलट दीजिए भाईजान। बिच्छू जरीना को अपनी बहन बनाकर लाता, जिसके ढंग से आपकी सारी ताकतें चली गई। मालूम है आपको? तो इस वक्त ये सब चीजें उसे जाहिर तो नहीं कर सकता ना, और अपने गुस्से पर काबू रखो। तेरा
चेहरा देखते ही हमारा खून खौल रहा है कमीने, पर फिलहाल हम मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, पर जल्द करेंगे। तुमने जरीना के साथ जो किया उसका हिसाब तो हम तुझसे लेके रहेंगे। मुच्छर ने कहा था ये सामान आज ही रवाना होना है। हेलो, काय को उठते ही शैतान का नाम ले रही है? अभी तेरे को कैसा लग रहा है पिड़ू? मैं ठीक हूँ। जफरी मुच्छड़े बाप, ये सारा लोचा उसी खजूर की वजह से हुए लाए। हाँ चटर पटर, और मैं उसे ढूंढ रही थी। मुझे सब याद आ गया, इस जिंदगी का भी और पिछली जिंदगी का भी, सब कुछ। चलो किस्मत से वो दिन आ ही गया। आपको पता है शहजादे को सब कुछ पहले ही याद आ गया था और वो तब से अकेले सफर को रोकने की कोशिश कर रहा है। जानती हूँ, मैंने अलादीन को समझने में देर कर दी। अब आपके दिल में उनके लिए कोई गलतफहमी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। जान गई हूँ कि वो नेक, सच्चा और अच्छा इंसान, और अब वो अकेला भी नहीं, मैं उसके साथ हूँ। हाँ, वहीं दूर रहो हमसे। हमारे करीब आने की इजाजत सिर्फ उन्हें है जो हमारे दोस्त होते हैं, और अब तक ये तय नहीं हुआ कि तुम हमारे दोस्त हो, समझ गए? तो चलो अब हमें बताओ कि वो क्या बिच्छू के कबीले वाली जरीना तुम्हारी बहन कहाँ से हो गई? तो वो हमारी सगी बहन थोड़ी थी, वो तो चाचा की फूफी की बेटे की बीवी की बहन थी। और निकाह वाले दिन हमें पता चला कि वो चाचा की फूफी की बेटे की बीवी की बहन भी नहीं थी। क्या? हाँ, हमारे जहन में भी ऐसा ही सवाल आया। क्या? इसलिए तो हम आए थे आपका निकाह रुकवाने के लिए। हम वहां पर साफ साफ कुछ कह नहीं पाए क्योंकि वहां पर जरीना थी या फिर वो जो भी थी, और आप भी तो उनसे निकाह करवाने के पीछे मरे पड़े थे। हम आप दोनों को नाराज नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी हमने आड़े टेढ़े अंदाज में आपका निकाह रुकवाने की कोशिश की थी। कर रहे थे कि नहीं बताइए? तुम्हें इस निकाह से एतराज है क्या? नहीं, लेकिन अगर ये निकाह होगा तो हमें जरूर एतराज होगा सुल्तान। ना आपकी बहन यहाँ पर है और ना इनका भाई। अब हम सही वक्त पर आ गए। अगर ये निकाह हो जाता तो हम चाची की फूफी की बेटी की बीवी को क्या जवाब देते? ऐसे कोशिश तो की थी। याद आ गया ना सुल्तान? अच्छा वो सब थोड़ी, और आप ठीक तो है ना? ये हमने सुना है कि बिच्छू के डंक मारने से अय्यार की सारी जादुई ताकतें खत्म हो जाती। सुल्तान हम बता रहे हैं, अगर हमें ये बात पहले से पता होती ना तो हम खुद उस बिच्छू की लाश बिछा देते। उसने डंक तो नहीं मारा ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अफवाह है। और ये कैसे कपड़े आपने पहन लिए? आज इन कपड़ों की 18वीं सालगिरह है, बस जश्न में हमने पहन लिया। अच्छा। और सुल्तान, कहीं आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा है कि हम गद्दार हैं और सब कुछ जानते बूझते हुए भी बिच्छू को लेकर आए? नहीं, अगर लग रहा है तो हम बता दें कि ये सरासर झूठ है सुल्तान। नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। तुम चलो, हम तुमसे बाद में मिलते हैं। भाईजान, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको उसे धोखा खाने में मजा आने लगा है? समझ दिया उसे? जहर, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है? काला चिराग। और इन मौजूदा हालात में हमें वो काला चिराग कौन ला कर दे सकता है? अलादीन। हमारी जादुई ताकतें बची हमारे पास, तो ऐसी हालत में तो
उसकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा होगी ना। आगे क्या करना है हमें सोच लेना चाहिए। ऐसा सोचना भी मत चटर पटर। जो प्यार व्यार था वो पिछली जिंदगी में था। इस जिंदगी में सिर्फ जफर को मारना ही मेरा मकसद है। और अपने निकम्मे शहजादे से मोहब्बत तुम इसके बारे में इतनी बातें कर रही हो कि हर जगह मुझे वही नजर आ रहा है। बीड़ू ये चुप, देखो ये तो गई। धीरे मुझे सब याद आ गया है। मैं पिछली जिंदगी में सुल्ताना थी और तुम और हम काले चोर। हम दोनों एक साथ हम दोनों एक साथ जानती थी अपन कि इस मक्खन मलाई पर तेरा पाँव फिसलेगा बीड़ू। जो पिछली जिंदगी में हुआ वो अभी भी होगा। तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। ये तो ऐसी कुछ भी आइला वाइला। चुप। वो मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मुझे तुमसे कहना था कि मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं उसके लिए माफी मांगने आई थी। हाँ तो मांगो। क्या? जो मांगने आई हो माफी हमसे। तुम पिछली जिंदगी में जब काले चोर थे कितने शरीफ, कितने मासूम थे। तुम तो सुल्ताना भी नहीं हो, लेकिन फिर भी कितनी नखरीली और कितनी अकड़ू हो। नकचड़ी कहीं की। देखा देखा। देखो मैं बस इतना कहने आई थी कि मैंने तुम्हें समझने में भूल कर दी और उस भूल की सजा जरीना को मिली। मैं जब तक जफर से बदला नहीं ले लेती मैं चुप नहीं बैठ सकती। हम भी तो कोई तरकीब सोचो ना बीड़ू लोग। सोच ली। साथ दोगी? अरे सही खेल गए। ये हम कहाँ गए? और हमें यहाँ लाया कौन? वो भी लाया है ना उसकी तो मैं। कुछ भी कहने से पहले जरा ये देख लें कि आप लोगों को यहाँ मैंने बुलाया। जीनू आदाब के बच्चे अपनी आंखों को ऐसे बांध कर लाते हैं कहीं। हाँ उधर क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? हाँ उधर क्या देख रहे हो तुम? बोले तो अपन दोनों को देख रहे लाए। अम्मी जीनू को डांटने से पहले ये समझ लो कि तुम दोनों को जीनू को यहाँ लाने के लिए मैंने कहा था। आपने तुम दोनों लड़ाकू हो, हमारी बात पर कभी गौर नहीं करते, इसलिए बांध कर यहाँ लाना पड़ा तुम्हें। अब मेरी बात कान खोलकर सुन। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं, दुश्मन से लड़ने का है। जी जी दुश्मन बहुत खतरनाक है, हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। जी और वो सोचना समझना तालीम घर में नहीं हो सकता, जहाँ सफर बिल्कुल आसानी से पहुंच सकता है। जी ये दोनों जीजी के कितने अच्छे लग रहे हैं। हमें सब्र रखना होगा। मुझसे सब्र नहीं होगा। जफर ने मेरे अब्बू का कत्ल किया है
मेरी आवाम की याददाश्त छीनी, आपका तो सब कुछ छीन लिया। अंगूठी छाप को कैद करके रखा, क्या कुछ नहीं किया उसने। उसका नाम सुनते ही मेरा खून खौलता है और अभी मेरे दिलो दिमाग में बस उसका नाम गूंज रहा है। मैं सब्र नहीं कर सकती अम्मी। अम्मी, मैं अपनी तलवार से उसका सर। यास्मीन, अपनी आवाम और अपनों की हिफाजत करने वाले इन हाथों में मैं उस शैतान का गंदा खून नहीं लगने दूंगी। उसने कुदरत के बनाए हुए इंसानों की जिंदगी में आग लगाई है यास्मीन। वो सिर्फ हमारा ही नहीं, कुदरत का भी गुनहगार है, इसलिए उसे सजा कुदरत की कचहरी में मिलेगी। कुदरत की कचहरी? साल की सबसे लंबी रात पूरे चांद की रात होती है, और सर्दी की उस रात में सबसे ऊंची पहाड़ी पर कुदरत की कचहरी लगती है। और उस कचहरी में हर गुनहगार को अपना गुनाह कबूल करना पड़ता है और फिर कुदरत उसका इंसाफ करती है। क्या गुनाह है तुम्हारा? मैं चोर हूँ और मैंने चोरी की है। हालात के मारे गरीब मजलूम लोगों की मेहनत मशक्कत की कमाई को लूटा है मैंने। यही मेरा गुनाह है। इसका इंसाफ किया जाए। नेक गरीबों की मेहनत की कमाई छीनने वाले गुनहगार, कुदरत की दुनिया का यही नियम है। यहाँ हर एक गुनहगार को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। हमें जफर को वहां ले जाना होगा। हमें इंसाफ सिर्फ वहीं मिल सकता है। हम जफर को वहां ले भी गए तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कचहरी में गुनहगार को अपना गुनाह कबूल करना पड़ेगा और जफर तो खुद को गुनहगार मानता ही नहीं है। तो बदला लेने का सिर्फ एक ही तरीका है। यास्मीन, यास्मीन, ये तरीका सही नहीं है। जब जफर ने पूरी जिंदगी किसी के साथ कुछ सही नहीं किया तो हम उसके साथ सही क्यों करें? जफर को सजा मैं खुद दूंगी। नहीं, नहीं, रुक जाओ यास्मीन। अम्मी हटिए, अम्मी हटिए, करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, आप हटिए। अम्मी हटिए, बात तो सुनो। अम्मी, यास्मीन, गुस्से में तुम कुछ भी कर बैठोगी क्या? हाँ अलादीन, और बेहतर होगा इस वक्त तुम भी मुझसे ना उलझो। मैं बहुत गुस्से में हूँ और ये गुस्से की आग सिर्फ जफर के खून से बुझेगी। अलादीन, जहर का जहर उतना ही असरदार होगा जितना उसका दावा है। ये झूमर कैसे गिर गया? गिरा नहीं है, गिराया गया है भाईजान। तुमने? मैंने पूरी छानबीन कर ली है। मुझे पता चल चुका है कि तू ही मुच्छड़ है जफर। बेहतरीन। लोगों की बेच खरीद करना, मासूम लोगों के घर उजाड़ना, उनकी जिंदगियां बर्बाद करना, यही शौक है ना तेरा? और तुझ जैसे लोगों को सजा देना मेरा शौक। और मैं यहाँ अपना शौक पूरा करनी हूँ। हाँ नहीं जहर, इसके लिए तो हम खुद ही काफी हैं। ये हमारा शिकार है। हम शेर हैं जहर, और शेर अपना शिकार खुद करता है। लगता है तेरी आंखें खराब हो गई। ना तो तू शेर है और ना ही मैं तेरा शिकार। आंखों का पता नहीं, तेरा दिमाग जरूर ठीक कर दूंगा। अलादीन, अलादीन,
खाना लेकर यहाँ आया, वहाँ यास्मीन अकेली। मुझे लगा था तू उसे बचाने गया होगा, तू यहाँ क्या कर रहा है? अम्मी आप बेफिक्र रहिए और बैठिए, और ये पहले खाना खा लीजिए। बेफिक्र? अब तो तेरी बेफिक्री की वजह से मुझे फिक्र हो रही है। अलादीन, तुझे याद है यास्मीन जरा सा भी खतरनाक कदम उठाती थी तो तू उसे बचाने जाता था या उसे रोकता था? तो भूल गया, सफर अय्यार है, बहुत खतरनाक है, सुल्तान है, और यास्मीन अकेले उससे लड़ने चली गई है। तो अम्मी ये उसका फैसला है, उसका फैसला है वो। और पिछली जिंदगी में हमने उसका गुस्सा, हमने उसके नखरे देखे हैं, लेकिन अब नहीं, अब नहीं। वो अपनी हिफाजत की खुद जिम्मेदार है। अलादीन, यकीन नहीं हो रहा कि तू यास्मीन के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। वो इसकी लायक है अम्मी, उसने गुस्से में आपको धक्का दे दिया। पहले तो हम उसकी मदद भी कर देते, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। वो जिए मरे, हमें फर्क नहीं पड़ता। यास्मीन मरे या जिए तुझे फर्क नहीं पड़ता? कैसी बातें कर रहा है? ऐसी बातें तो किसी अजनबी के लिए भी मुंह से नहीं निकालते, और तुमने यास्मीन के लिए कह दी? जी, क्योंकि उसने आपके साथ, हमारी अम्मी के साथ बदसलूकी की है। हमारे दिल में उसके लिए फिक्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ नफरत। बस अलादीन, तुझे फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, मुझे फर्क पड़ता है। तुम अच्छा, मैं खुद जाकर देख लूंगी यास्मीन ठीक है या नहीं, और जरूरत पड़ी तो जफर से भी अकेले ही लड़ लूंगी। तुझसे कुछ नहीं कहूंगी। आप लोग को जो करना करिए, लेकिन हम अम्मी मरा तो नहीं गई? देखें। रुक जाइए भाईजान, इस पर मौत का जहर गिरा हुआ है। अगर आपने इसे हाथ लगाया तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। हम देखते हैं। यास्मीन मर चुकी है भाईजान। अम्मी 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 आप ये किन चक्करों में पड़ रही हैं? वो आपकी पिछली जिंदगी वाली प्यारी यास्मीन नहीं, वो चोरनी है, चोरनी। ये उसकी जिंदगी है, वो करे जो करे उसकी मर्जी। आप छोड़ मुझे अलादीन, मुझे जाकर देखने दे अलादीन। अम्मी यास्मीन तो सफर के ही पास आई थी, पर यहाँ तो कोई भी नहीं। कहाँ गई होगी वो? नहीं खेल गए। देखा भाईजान, मेरा गायब कर देने वाला जादू कितना अच्छा है। उसी की वजह से हम यहाँ तक सबकी नजरों से बच के पहुंचे। हाँ, वाकई में तुम्हारा गायब कर देने वाला जादू बहुत काम का है। चलो, अब इससे पहले कि किसी को मालूमात हासिल हो या यहाँ आए, इसे ठिकाने लगा देते ना। किसी को मालूम हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप भाईजान? आपने जिंदगी में इतना पानी नहीं पिया होगा जितना आपने लोगों का खून बहाया है। क्यों घबरा रहे हैं इतना? तानाशाही करने के लिए इंसान की औकात होनी चाहिए जफर, और तेरी कोई औकात नहीं है। तूने यास्मीन को खत्म किया है, अब मैं तुझे खत्म करूंगी। हमने तुझसे कहा था ना जफर कि हम चोरी से नफरत करते हैं, उसको हम खुद अपने रास्ते से हटाएंगे। तूने हमसे वो मौका छीना, हम काले चिराग को पाने का तेरा ख्वाब छीनते हैं। ए बैंगन की औलाद, तूने मेरे आका को गुस्सा दिलाया, अब तू देख नमक कम है साग में, चले तू मेरे गुस्से की आग में। जी 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 जी, चलो जी। चल!
भाईजान? क्या नहीं नहीं? हमने आपसे सिर्फ इतना सा सवाल पूछा है, कितने लोगों का खून किया आपने? क्यों घबरा रहे हैं? आप है कि नहीं 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 नहीं, क्या नहीं नहीं? नहीं 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 नहीं, वही तो कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं घबरा रहे हैं। अब जादुई ताकतें नहीं रही हमारे पास, तो अब थोड़ा बहुत तो समझदारी से काम करना होगा, बस वही कह रहे। इसीलिए हमने कहा कि चलो आओ इसे ठिकाने लगाते हैं, आओ। अरे ख्वाब देख रहे थे हम, खामोखा डर गए। पानी पी लें थोड़ा सा। तुझे क्या लगा था कमीने, मुझे मारकर तू जिंदा बच जाएगा? मौत का बदला मौत होता है जफर। अरे क्या हो गया है हमें? ख्वाब में ख्वाब दिख रहे हैं। दरवाजा खुला रह गया। जफर, जफर, अब तुझे कौन बचाएगा? एक बार फिर से ख्वाब देख रहे हैं शायद। भांग वांग पी रखी है क्या? क्या देख रहे हो दोनों की? पता नहीं क्या चक्कर है। अलादीन, यास्मीन, अगर मैं जफर के कमरे में चली जाती तो? यास्मीन, तुम्हारी फिक्र में ना बाल सफेद होने वाले थे मेरे। तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये क्या चाल है? बोले तो काय को भिड़ू? अम्मी, वक्त ही नहीं मिला बताने का, माफ कर दीजिए। अम्मी, यास्मीन सही कह रही है। जब आप हमें कुदरती कचहरी के बारे में बता रही थी
तब यास्मीन ने जहर को देख लिया और उस कचहरी में हर गुनहगार को अपना गुनाह कबूल करना पड़ता है। हमें जफर को वहीं ले जाना होगा। अगर हमें कहीं इंसाफ मिल सकता है तो सिर्फ वहां। जहर, अगर इसने हमारी बातें सुन ली तो खेल बिगड़ जाएगा। कुछ करना होगा। जहर? पर यास्मीन, तुमने तो जहर का नाम तक नहीं लिया, फिर अलादीन को कैसे पता चला? मैंने इसे इशारा कर दिया था अम्मी। जो हम समझ गए थे, शहजादे ऐसे ही होते हैं। तुम दोनों एक दूसरे की खामोशी भी समझ लेते हो। हाँ हाँ, बरसों पुराने आशिक ऐसे ही होते हैं। क्यों भाई? कहाँ के बरसों आशिक पुराने? हमारा मतलब है कि कुछ भी कह रहे हो तुम, कुछ भी कह रहे हो। उफ़ो, कुछ मतलब नहीं है। अम्मी माफ कर दीजिए, इसीलिए मैंने सबसे लड़ने झगड़ने का नाटक किया, क्योंकि मैं जहर के जहन से शक मिटाना चाहती थी और इसलिए मुझे आपको धक्का देना पड़ा। अगर मैं तब वो नाटक नहीं करती तो वो आज मेरी मौत पर यकीन ना करती। भाईजान वो मर चुकी है और मरने वाले कभी वापस नहीं आते हैं। वो आ चुकी है जहर, और हमने उसे अपनी आंखों से देखा। भाईजान, इस उम्र में ना आंखें कमजोर हो ही जाती हैं। आपको धोखा हुआ होगा। हम धोखा खाने वालों में से नहीं, देने वालों में से है। समझ रही हो तुम? हाँ, वैसे भी आप खाने में कम, पीने पिलाने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। भाईजान यही कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं तुम वो सुनो। अपनी बहन पर भरोसा ना करके हमारी अकल तो ठिकाने आ गई, सिला मिल गया हमें उसका। तो कम से कम अरे जमानियां ले रही हो, भपके आ रहे हैं मुंह से, तो कम से कम उस बात से तुम खुद अपने लिए कुछ सलाह मशवरा समझ लो, सीख लो और अपने भाई पर यकीन करो कि वाकई में वो लड़की वापस आ चुकी है, रूह बनकर हमारा खून चूसने के लिए। अब हमारी जादुई ताकतें तो नहीं रही, तो तुम अब बताओ हम कैसे निजात पाए उससे। पर एक बात बताओ हमें, ये जहर के जहर का असर यास्मीन पर हुआ कैसे नहीं? जब जहर पूरी शिद्दत से जहर बनाने में लगी हुई और हमारा अंगूठी छाप उसे छुप कर देख रहा था, हमें कुछ तो करना था। और हमने जफर की जादुई ताकत इसलिए थोड़ी ना छीनी है कि उसके पास मौत की जहर जैसी खतरनाक चीज आ जाए। और जहर यही चाहती थी और हमारा अंगूठी छाप ये बात जान गया था। और जब हम जफर से मिलने गए तो हमने देखा कि जहर ने वो जानलेवा जहर फूले वाले बर्तन में छुपा के रखा था। बस फिर क्या था, जैसे ही जहर किसी काम के लिए बाहर गई, अंगूठी छाप ने मौत की जहर की जगह ऐसा काढ़ा वहां पर रख दिया जो दिखने में बिल्कुल उसी जहर जैसा था। और जाहिर सी बात है, जानलेवा नहीं था। फिर हमने चोरनी को आगे की तरकीब बता दी। ताकत की नशे में जफर ने हम सबकी जिंदगियों को मजाक बना दिया। क्योंकि जफर के साथ भी मजाक करने का हक तो हमारा बनता है। जफर के कमरे में एक फूलों वाला बर्तन रखा है जिसमें काढ़ा है, हमें वो काढ़ा अपने ऊपर गिराना। चाल के मुताबिक जफर से लड़ते लड़ते चोरनी ने वो नकली जहर अपने ऊपर गिरा ली ताकि इसकी मौत का नाटक शुरू हो सके। जहरीले भाई बहन हमारी चाल में पूरी तरह फंस गए और उन्होंने चोरनी को दफना। चलो चलो, सही वक्त रहते हम वहां पहुंच गए और हमने चोरनी को बचा लिया। तभी तो ये अच्छी खासी हमारे सामने खड़ी और दुश्मन को लग रहा है कि चोरनी दुनिया से
वो दुनिया में है ही नहीं भाईजान, तो कैसे आएगी? भटकती भी आत्मा है? आएगी भटक भटक के, देगी पटक पटक के दिमाग। क्या है ना, अब आपकी जादुई ताकतें खत्म हो चुकी हैं, तो थोड़ा घबराहट में से हो जाता है, वहम वगैरह हो जाता है भाईजान। आप एक काम कीजिए, जाके मुंह पे ठंडे पानी की छींटे मार के आइए, आपको सुकून मिलेगा। जाइए। करवाओगी अब तुम हम। कोई मुझ पर भी शुक्रिया के फूल बरसाओ। जफर को लगा कि यास्मीन की रूह दूर से उसका गला दबा रही, पर असल में चुलबुल की नई इजाद, नजर न आने वाली रस्सी को हम पीछे से पकड़कर खींच रहे थे। दुश्मन का डर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत। हमें जफर को डराना होगा और तब तक डराना होगा जब तक कि वो हार के कुदरती कचहरी में अपने गुनाह ना कबूल कर ले। उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। मैंने अपने औजार और आलूम से जफर और जहर की गुसल खाने में ऐसी गड़बड़ी की है कि वहां के नल में अब सिर्फ लाल रंग का पानी ही आएगा। जहर! ये देखो खून। अब भी तुम इसे वहम कहोगी? अरे खून, यास्मीन का खून। किसी तरीके का अर्क भी तो हो सकता है। अरे अर्क चांदी का होता है, खून है। सुन के देखो, इंसान की बदबू आ रही है इसमें से। एक मिनट, आपने कहा यास्मीन का खून? हाँ। आपने सच में यास्मीन को देखा? दिमाग खराब कर रही हो? हाँ। ये भी तो हो सकता है कि वो यास्मीन की रूह ना हो, वो सचमुच यास्मीन हो। और अलादीन मिलके हमारे साथ कुछ ना कुछ चाल चल रहे भाईजान, इसका पता लगा कर होंगे। आप चलिए हमारे साथ, चलिए। अरे हम कहीं नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं। आप यहीं रुकिए, हम जा। अरे सुनो, हमें अकेला छोड़ के कहां जा रही हो? जिसे आपने देखा, अगर वो सचमुच यास्मीन की रूह है तो उसकी लाश यहीं होनी चाहिए जहां हमने उसे दफनाया था। चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं। आइए। क्या करें? चिरू, क्या तुम अपने जादू से यास्मीन को ताबूत में पहुंचा सकते हो? नहीं अलादीन, ऐसा करने से यास्मीन के लिए और भी खतरा पैदा हो जाएगा। इस बार यास्मीन को दफनाते हुए वो दोनों और भी ज्यादा होशियार रहेंगे। हाँ, और ऐसा करने में अगर हल्की सी भी आवाज या आहट हुई तो हमारा भांडा फूट जाएगा। सही खेल गए। भांडा तो वैसे भी फूटने वाला है जीनू। जब जफर और जहर ताबूत को खाली देखेंगे तो वो सब समझ जाएंगे। कुछ ही पलों में हमारा खेल खत्म होने वाला है। सुल्तान! समल, यहाँ कैसे किसी की कब्र पर फातिया पढ़ने आए? नहीं सुल्तान, हम तो चोरनी को ढूंढने आए। क्यों? क्योंकि वो बहुत देर से गायब है और सब उसे ढूंढ रहे हैं। हमने मना किया तो हम पत्थर दिल हैं, खुदगर्ज हैं, ये सारे इल्जाम लगाने लगे। माना कि वो सारे इल्जाम सही हैं, हम खुद उससे इतनी नफरत करते हैं कि खुद अपने हाथों से उसकी जान लेना चाहते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ आप जानते हैं, सब तुम्हें जानते हैं। किसी की कब्र ढूंढ रहे हो क्या? वहां किसे देख रहे हो तुम? सुल्तान, कि किसी को तो नहीं देख रहे सुल्तान। आपके होते हुए हम किसी और को कैसे देख सकते हैं? बेहतरीन, हसीन अलादीन। भाईजान, ऐसे तो ना देखो सुल्तान। सुल्तान! हाँ, मुर्दे खड़े हो जाएंगे कब्रिस्तान में। ओ क्या क्या तुम हमसे पूछ रहे थे? हमें नहीं पता यास्मीन कहाँ है। कोई बात नहीं, हम तो ढूंढ लेंगे। आखिर बच के जाएगी कहाँ वो? हाँ, इजाजत दीजिए। ये यहाँ क्या कर रहा था? अरे कहा तो सही उसने कि यास्मीन को ढूंढने निकला है। भाईजान, ये लड़का गड़बड़ है, मैं आपको बता रही हूँ। आप इस पर बिल्कुल यकीन मत कीजिए। चलिए हमारी मदद करें। तुम्हें काम करो, तुम करो, हम देखते हैं कोई आ तो नहीं रहा। भाईजान,
कैसे भाईजान है आप? जब देखो तब हुक्म चलाते रहते हैं। खुलवाइए, बहुत भारी है। हाँ, हो जाएगा तुमसे। चलो, तसल्ली हो गई। उसकी लाश यहाँ, मतलब वो महल में जो हमें परेशान कर रही है वो जरूर रूह है। चलो कम से कम ये तो साफ हुआ कि यास्मीन सचमुच मर चुकी है। अब उस रूह की तहकीकात भी कर लेंगे महल चल के। चलिए बंद करवाइए। अब दफना तो दीजिए। चलिए। निकलो यहाँ से, चलो आओ, चलो। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। एक वक्त था बगदाद का हर एक इंसान हमसे कांपता था, और अब वैसे मौजूदा हालात हैं कि हम खुद पत्ते की तरह कांप रहे हैं, और सब उस खबीस लड़की की वजह से। एक मिनट, क्या हो गया? मेरा जहर। क्या जहर तो तुम ही हो। भाईजान लगता है मेरा जहर कब्रिस्तान में ही छुप गया। अरे बहुत जरूरी है, वो किसी और के हाथ लग गया तो गजब हो जाएगा। आप यही रुके, मैं आती हूँ। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? हमें यहाँ अकेला छोड़कर आ गई। चुड़ैल तो भटकती। ये लीजिए। ये क्या है? ये मेरा जादुई हार है। जब भी आपको मेरी जरूरत लगे इसे हाथ में रखकर मुझे याद कीजिएगा, मैं चली आऊंगी। भाईजान, अब मेरे जहर ही हमारे लिए सब कुछ है। उन्हें हमें संभाल के रखना होगा। संभाल के रखिए, मैं आती हूँ। तुम भी संभाल के जाओ, वरना भटकती तुमको भी पकड़ लेगी। हमने जफर को ताबूत में चोरनी दिखा दी, अब वो और भी डरेगा। हाँ, और उसके इसी डर का फायदा उठाकर हम उसे कुदरत की कचहरी लेकर जाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन हमें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर जरा भी देर हुई तो उससे सच का पता चल जाएगा। तुम लोग तो पकड़े गए। तुम लोग तो पकड़े गए। मैं शुरू से ही सही थी। ये भाईजान के खिलाफ साजिश है ना तुम तीनों की। हाँ, तुम तो जिंदा हो लड़की। रूह का डर दिखाया भाईजान को। उन्हें कुदरत की कचहरी ले जाना चाहते हो ना? पर तुम लोग भूल गए भाईजान अकेले नहीं, मैं उनके साथ हूं। और मेरे रहते तुम तीनों के ये मंसूबे कभी पूरे नहीं हो सकते, समझे? देखो जहर, तुम भी सच से वाकिफ हो जहर। इस सफर के पास कोई भी जादुई ताकत नहीं है, और तुम्हारा भी कोई जहर हमें रोकने के लिए काफी नहीं, इसलिए तुम बेवजह हमारे रास्ते का कांटा बन रही हो। बहसबाजी जैसे बेकार शौक सिर्फ तुम्हें और भाईजान को है, मुझे नहीं। जहर रुको, जहर रुको, छोड़ो, छोड़ो। चलो जल्दी कुछ करो। रोक मेरे आका। तैयार हो जाओ लादी, मैं भाईजान को सब बताने वाली हूँ। चलो जल्दी से अपनी जादू से हटाओ यहाँ से। मैं क्या करूं आका, मुझे माफ करिए, ये जहर बहुत चाहते रहे। इस बर्फ को पिघलाने मुझे वक्त लगेगा। हमारे पास वक्त नहीं है जिन्हों, जो करना है जल्दी कुछ करो।
की आवाज नहीं है, ये जरूर वो रूह हमें बेवकूफ बनाने की और बरगलाने की कोशिश कर रही है। भाईजान, हम दरवाजा नहीं खोलने वाले। क्या भाईजान दरवाजा खोलिए, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। भाईजान मैं जहर हूँ। अम्मी, जहर को सब पता चल गया और वो जफर को बताने जा रही है। क्या? हाँ, हम उसे ढूंढने जा रहे हैं। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, चलिए। पता नहीं हमारा दिल ऐसा कह रहा है, ये जहर ये है। बड़ी परेशान सी लग भी रही है आवाज से। खुद से बातें करने से अच्छा एक मर्तबा चल के देख लें, नहीं बाकी में खुद की बहन तकलीफ में ना हो। हम आ रहे हैं, जल्दी खोलिए। वो देखो। जहर, हवा में आका का एक अत्ता सा सिपाही महल में भी तैनात था जहर आपा। मैंने आपको आप ही के बनाए हुए जहर से बेहोश भी कर दिया और इश्तिहार की तरह हवा में भी उड़ा दिया। जहर आपा, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। जहर, आवाज देकर भाग गई क्या? लगता है दरवाजा खटखटा कर भाग जाने वाले जलील बच्चे इस महल में घुस आए। जहर, मोटी छाप पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर जफर ने एक बार भी ऊपर देख लिया तो नहीं, हमें कुछ करना होगा। हम आते हैं। हमने जहर की आवाज ही सुनी थी। जहर, ये इस किस्म की आवाजें तो घर में बच्चे करते हैं और महलों में चुड़ैल। मुझे तुमने हमें बचा लिया, अब जल्दी से जहर को नीचे उतारो। जो हुक्म मेरे आका। अम्मी, आप जहर को संभाल लेंगी ना? हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो। इससे पहले ही कोई हमें यहाँ पर देखे, हाथ पर चटर पटर इसे लेकर तालीम घर के लिए निकलिए। सफर को हम चारों संभाल लेंगे। ठीक है? हाँ, काटोगे वो जो है तुम बोती, लौटे जहर अम्मी और तोती। ची 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 ची। अगले वार के लिए तैयार? तैयार। तैयार। जहर, जल्दी आओ। इतने प्यार से बुलाओगे तो आना तो पड़ेगा। यास्मीन, यास्मीन नहीं, तेरी मौत। रस्सियां कस के बांध देती हूँ, फिर जहर को अलमारी में बंद कर दूंगी, वहां से ये कभी नहीं निकल पाएगी। जहर असल बात में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कौन सी बात?
जश्न। चुड़ैल, हम चुड़ैलों से नहीं डरते, समझ गई? अच्छा, उस दिन तुझे खत्म किया था, आज तेरी रूह को खत्म करेंगे। कहाँ चली गई? अरे कहाँ चली गई? डर गई क्या? तू इन्हीं खोखली बातों से अपना दिल बहला ले जफर, कि तू नहीं जानता तेरे साथ आगे क्या होने वाला है। तुम ही मार लो। शाबाश चिनू, अब नाटक का आखिरी हिस्सा। अरे हम यहाँ कैसे आ गए? क्या हो क्या रहा है? तेरी मौत की तैयारी। ये तो कुछ नहीं है कमीने, तेरे जैसे शैतान के साथ इससे भी ज्यादा बुरा होना चाहिए। और आज होगा तेरा इस दुनिया में आखिरी दिन। आखिरी दिन। नहीं, खूब मैं खाऊं, खूब मैं सोऊं, प्यारी परेशानी थी मैं बन जाऊं। जी 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 जी। नहीं, ना मिलेगी माफी, ना होगा रहम। हर तरफ दिखे तुझे सुल्ताना का बहम। मरने को तैयार हो जा दरिंदे। हमें बख्श दीजिए, हम जिंदा रहना चाहते हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। आज इंसाफ होगा जफर, पर कहाँ होगा इसका फैसला मैं तुझ पर छोड़ती हूँ। यहाँ या कुदरत की कचहरी में? कुदरत की कचहरी? फैसला करने के लिए मैं तुझे कुछ पलों की मोहलत देती हूँ, या कुदरत की कचहरी चलकर अपने गुनाह कबूल कर, नहीं तो अभी यहाँ मरने के लिए तैयार हो जा। जल्दी सोच, जल्दी। अब हम क्या करें? अरे जहर! काश जहर यहाँ होती तुम। हम तो भूल ही गए, हम जहर को भुला सकते हैं। बेहतरीन, बेहतरीन। क्या वो सुल्तान, आप इतने फटे हुए हाल में जमीन पर क्यों गिरे हुए हैं? कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? अरे नहीं, हम
जहर को ढूंढ रहे थे। वो जमीन पर रहती है? नहीं नहीं, जब नाराज होती है तो आदत है, कभी कभार रेंगना शुरू करती है, तो भाई हम ये तुमने कहीं उसे देखा है क्या? जी, वो आपके लिए कुछ नया जहर बना रही है जिसका सामान लेने वो बाजार गई। ये बात हमने खुद उन्हें खली बली से कहते हुए सुना था। हम सोचने लगे कि कितनी अच्छी बहन है, कितनी फिक्र करती है आपकी। काश हमारी भी कोई ऐसी बहन होती जो हमारी इतनी फिक्र करती। लेकिन सुल्तान, जहर आपकी इतनी फिक्र क्यों कर रही? कुछ हुआ है क्या? वो यानी कुछ हुआ है? कुछ हुआ है सुल्तान। सुल्तान देखिए, हम जानते हैं कि वो आपकी बहन है, लेकिन हम भी तो आपके दोस्त हैं ना। अगर वो आपके लिए इतना कुछ कर रही है तो क्या आप हमें आपके लिए कुछ करने का मौका नहीं देंगे? भाई सुल्तान, क्या हुआ? अपनी परेशानी कह डालिए, उस टाइम आपकी। सुनो, हमारे हाथों से यास्मीन का कत्ल हो गया है। तो सुल्तान, ये तो अच्छा हुआ ना। हम तो खुद ही उसका पत्ता साफ करना चाहते थे। हम करें या आप करें, बात तो एक ही हुई। बेहतरीन। बेहतरीन नहीं सुल्तान, ये खबर तो बहुत बेहतरीन है। फिर आप ऐसी हालत में क्यों हैं? अरे अब उस लड़की की रूह हमारे पीछे पड़ गई है, जान की दुश्मन बन गई है हमारी। ओ, हम तो शुरू से जानते थे ये चोरनी ना तो जीते जी ना मरने के बाद किसी को सुकून से रहने देती है। उसे, उसकी रूह आपको परेशान कर रही है। तो ये मामला संजीदा है सुल्तान। वो आपसे चाहती क्या है? वो चाहती है कि हम कुदरत की कचहरी में अपना गुनाह कबूल करने, वरना। सुल्तान, आप उस कुदरती कचहरी में जाने के लिए हाँ कह दीजिए। क्या मतलब? हाँ, हम आपको वहां सजा नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा है, क्योंकि हम आपका मुकदमा लड़ेंगे। बेहतरीन बेहतरीन। एक बार कुदरती कचहरी ने आपको माफी दे दी ना, तो उस चोरनी की रूह को भी माफी देनी ही पड़ेगी। यकीन है हो सकता है? ऐसा ही होगा सुल्तान। आप जल्दी से मामला रफा दफा करते, क्योंकि आपका असली मकसद तो आला चिराग है। ठीक है सुल्तान, हम चलते हैं और थोड़ी देर में आपके पास आते हैं। फिर हम कुदरती कचहरी के लिए रवाना होंगे, ठीक है? जहर इस अलमारी में है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कौन सी बात? जश्न। अभी जहरबी के साथ क्या कर रही है बड़ी उस्ताद? जश्न वो अभी हम कुछ नहीं बता सकते तुम्हें, पर तुम्हें यकीन है ना कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे। देखो, यहाँ जो कुछ भी तुमने देखा है ना, किसी को बताना मत। सुल्तान को तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, पर इतना तो पता है कि मैं हमेशा अपनी बड़ी उस्ताद का साथ दूंगा। शुक्रिया जश्न। आप फिक्र ना करें, ये राज हमेशा राज ही रहेगा। खोलो, कोई है? मैं थक के हारने वालों में से नहीं हूं। जहर को बांधने वाली रस्सियां अभी तक बनी नहीं है। मुझे यहाँ से कैसे भी बाहर निकलना होगा। भाईजान के सामने उस अलादीन के बच्चे का पर्दाफाश करना है मुझे। कोई है?
जहर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आखिर लड़ाई का वक्त आ गया, बस 2-3 वार और जीत हमारी होगी। इंशाल्लाह जीत हमारी हो। यास्मीन, सफर बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम इतनी देर रूह का नाटक कर पाओगी? घबराओ मत, हम वादा करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जानती हूँ। वाह, कसमें वादे, मोह मोह के धागे, कमाल है। छोटे, काश कोई हमसे भी ऐसा वादा करता। ओ, जानती हो? कराएं वादे तुम लोगों को। कमाल है, मतलब इनके साथ आलू का पराठा और हमारे साथ सूखा पराठा, अलग बात। सच में आका, आप दोनों में कुछ तो है। आप दोनों दोस्तों की तरह एक दूसरे की फिक्र करते हैं, शौहर बेगम की तरह एक दूसरे से लड़ते हैं, और जब पास होते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे को कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। इश्क, इश्क है ये, इश्क। बस बस, बाकी बातें बाद में। अब हाँ, कुदरत की कचहरी। तुम दोनों हमारे साथ नहीं चल रहे ना? क्या? क्यों? हाँ, हम वहां पे ऐसे मजाक थोड़ी ना करेंगे। जिन्हों अब वो जफर अय्यार नहीं रहा, उसके लिए हम अकेले ही काफी। और वैसे भी हमें याद रखना होगा कि जहर कैद में जरूर है, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर जादूगरनी है। अगर वो बच के भाग निकली तो जहर, खलीबली और जफर की फौज से अम्मी और तालीम भर के बच्चों की हिफाजत के लिए भी यहाँ कोई होना चाहिए। सही कह रही है। ठीक है, आप लोग यहाँ की फिक्र ना करें, चाहिए जफर को हरा के आइए। भाईजान, सलाम जहर भी। आप कौन? मैं जश्न, मैंने ही आपको आजाद किया है। शुक्रिया। जहर भी, और आगे भी आपको मेरी जरूरत हो तो मैं हमेशा तैयार मिलूंगा आपको। मैं हमेशा से सुल्तान जफर के करीब रहना चाहता था, एक होनहार शागिर्द बनकर। ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी हमारे पास वक्त नहीं है। कालीन, चलिए। यार सुनो, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जाने से पहले एक मर्तबा अपनी बहन से मिल लें। बहन भाई के लिए कितना कुछ कर रही, और भाई है कि डरा सहमा बैठा हुआ। उन्हें भी तो आप पर नाज होने की वजह दीजिए। रुकने का वक्त नहीं है, चलिए चलिए चलिए, आइए। भाईजान, 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 भाईजान रुकिए। भाईजान, भाईजान यास्मीन जिंदा है, उसके साथ मत जाइए। भाईजान, ये अलादीन और वो मिलकर आपको धोखा दे रहे हैं, उसके साथ मत जाइए। सफर ने जहर को देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसे बात में लगा के रखते हैं। सुल्तान, मौसम कितना अच्छा है ना? आपको पता है, जब मौसम अच्छा होता है ना, सब अच्छा होता है, सब अच्छा होता है। कालीन तेज। पता नहीं कहाँ लेकर गया होगा ये भाईजान को। अब क्या करूं? बेटे के सवाल का जवाब तो माँ ही देगी। ले ले अंगड़ाइयां जफर, क्योंकि
ताबूत में इतनी जगह नहीं मिलेगी। वो देखो फिर आके वहां खड़ी हो गए। कहाँ सुल्तान? कोई भी तो नहीं है। दिख नहीं रही हैं तुम्हें? ऐसे ऐसे कर रही हैं वो वहां। वाकई सुल्तान, हमें कुछ नजर नहीं आया। यहाँ पर बस आप हैं और हम हैं। अरे सुनो, पहले तो तुम हम आप तो दूर खड़े दूर रहे तो बचाएगा कौन हम? किससे सुल्तान? क्या हो गया आपको? हम समझ गए सुल्तान। हम मजाक कर रहे हैं ना? मजाक कर रहे हैं ना? बड़े मजाकिया हैं आप। चलिए। तेरे गुनाह तुझे ही नजर आएंगे जफर, उस बंदर के बच्चे को नहीं। मीना सामने खड़ा है लेकिन ताने हमें जरूर देगी। अलादीन! अलादीन, मैं अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? सुल्तान, आप ना आज बच्चों की तरह घबरा रहे हैं। हमारा हाथ पकड़िए और साथ रहिए। चलिए। चलो। यही कुदरत की कचहरी है। कुदरत की कचहरी तक पहुंचना है तो पहेली का तूफानी दरिया पार करना होगा। कौन बोला? कौन बोला? हमें क्या पता, हम भी तो पहली बार ही आए। कौन है? हम ये पहली सुलझाने के पीछे क्यों पड़े? हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, इंसाफ भी नहीं। पहेली सुलझा लोगे तो कुदरत की कचहरी में जा सकोगे, नहीं सुलझा पाए तो हमेशा के लिए पत्थर बना दिए जाओगे। बोलो, शर्त मंजूर? अलादीन भाईजान को कहाँ लेकर गया है? और जो पता है चुपचाप बता दो, वरना तुम जानते हो मैं जादूगरनी तो हूं ही और बेरहम भी हूं। तुम्हारे उस चहीते अलादीन को मुर्गी बना के उसकी बिरयानी पकवा के पूरे बगदाद में बंटवा दूंगी। नहीं तो जल्द बता दो कि अलादीन भाईजान को कहाँ लेकर गया है? अंगूठी छाप इस वक्त कुछ कर नहीं सकता और जीनू पता नहीं कहाँ चला गया है। मैं क्या करूं? मैं आखिरी मौका दे रही हूँ रुखसार, बता दो कि अलादीन भाईजान को कहाँ लेकर गया है, वरना तुम जानती हो मुझे तो बिरयानी से मतलब है। बिरयानी में गोश्त अलादीन का हो या फिर इसका। नहीं कि तुम्हारे क्या और नहीं के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जो फैसला करना है जल्द ही करो, वरना हमें मंजूर है। हम आपकी पहेली का जवाब देंगे। तो पहेली क्या है? धोखा दे नहीं सकते, मुझसे छुप नहीं सकते। जब मैं मिलने आती हूँ साथ लेके जाती हूँ। धोखा दे नहीं सकते, मुझसे छुप नहीं सकते। जब मैं मिलने आती हूँ साथ लेकर जाती हूँ। पहेली दोहराना बंद करो, जवाब सोचो। ये अभी भी तुम्हें नजर नहीं आ रही क्या? कौन? अरे यार, हम जब से किसकी बात कर रहे हैं? वो चोरनिया खड़ू। सुल्तान, आप अभी भी वहीं पर हैं? मतलब एक चीज पर अटक गए क्या? कल रात आपने ज्यादा तो नहीं कर ली थी? अरे नहीं, हमने पीना बंद कर दिया।
पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। या अल्लाह, मेरा तो खून बह रहा है, सफर देख न ले। आग लगी है सुल्तान और हमें देख रहे। पहली तो सुलझाइए। फिर वह ना जाने क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? सुनो, तुम्हारा दिमाग तिजोरी में बंद है क्या? अब जवाब ढूंढो। वैसे ही बहुत सीख लग रही है। बाल बाल बच गई। मिल गया, पहले का जवाब मिल गया। धोखा दे नहीं सकते, मुझसे छुप नहीं सकते। जब मैं मिलने आती हूँ साथ लेकर जाती हूँ। मियां ये तो पहली हुई, जवाब क्या है? मौत। इस पहेली का जवाब मौत है। शायद इसे दबाने से आगे का रास्ता खुले। जफर की नजर से बचा के पहले चोरनी को हमें दरवाजे में दाखिल करना होगा। सुल्तान वो देखिए, वो देखिए उधर। अरे नहीं, यहाँ देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए। ये क्या बेहुदा मजाक है यार। अच्छा, इतने में खफा हो गए जो आप हमें इतनी देर से जब से हम आए हैं इधर उधर ना जाने किस रूह को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तब कुछ नहीं, जैसे आपको कुछ नहीं दिख रहा था जैसे हमें भी कुछ नहीं दिख रहा है। समझे? अब चलें? हम भी मजाक कर रहे थे, चलो। ये जो तुम्हारी बड़ी उस्ताद देख रहे हैं, तुम्हारी जान कुर्बान कर देंगी, पर ये नहीं बताएंगी कि अलादीन कहाँ लेकर गया है भाईजान को। नहीं, बड़ी उस्ताद ऐसा कुछ नहीं करेंगे, है ना बड़ी उस्ताद? बिल्कुल। जब काश मैं कुछ कर सकता। अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, नहीं ऐसा मत करो। नहीं बड़ी उस्ताद, नहीं। खबरदार! अगर तुमने बच्चे को जरा सी भी चोट पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए दो कौड़ी के जिन, तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? हाँ, आज मैं बीच में क्या, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह पढ़ूंगा और तुम्हारी खैर नहीं। जफर, क्या कर रहे हैं आप सुल्तान? इधर क्या देख रहे हैं? सीधा चलिए, चलिए। क्या कर रहे हैं आप? ये सुल्तान है, सुल्तान वाली हरकतें करिए। ये भी तो यहाँ के सारे तीसमार खां हैं। तमीज। जफर
अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए तैयार? कमीने। ये फिर आ गई। डर लग रहा है? लगना भी चाहिए, क्योंकि तेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है और ये सब मैं देखूंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। ये जो लोग हैं ना, ये इस निकम्मे शहजादे की तरह बेवकूफ इंसान नहीं है। कुदरत की कचहरी चलाते हैं और इन्हें सब नजर आता है, तेरी हकीकत भी और मेरी रूह भी। मैं इन्हें सब बताऊंगी। यार ये फिर यहाँ आ गई। कुदरत की कचहरी शुरू की जाए। आज का मुकदमा क्या है? गुनहगार कौन है? ये है गुनहगार, मेरा गुनहगार। सुना तुमने? इसने हमारे खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया। इसने देखो, तुम इन्हें सच बता दो ना। हम सब बता देंगे लेकिन पहले आप ये बताइए कि चोरनी क्या कह रही है? अरे तुमने देखा नहीं, ऐसा करके कह रही है कि हम गुनहगार हैं। अरे तुम कहो ना इनसे, हम गुनहगार नहीं हैं। दरअसल हमारा बहुत पुराना और अजीज दोस्त है, इसलिए कुछ ऐसी बातें सुनता करके हंस देता है। आपका ये बहुत अच्छा है। वैसे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वक्त की नजाकत को समझो मियाँ। आओ चलो बढ़ो आगे। बता दे। हाँ फिर ठीक है, बता देते हैं। तो सच ये है कि हमारा दोस्त किसी का गुनहगार नहीं है। हमारा मतलब किसी एक का गुनहगार नहीं है, बल्कि ये कमीना सबका गुनहगार है। ये बक रहे हो? दोस्त नहीं, अलादीन नाम तो सुना होगा।